तो मैथ्स मुझको समझ में तो आ रहा है, बट उसके क्वेश्चंस जो हैं मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो मुझे बेसिक क्वेश्चंस तो मुझे समझ में आ जाते हैं, पर जैसे ही थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चन होते हैं, जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, तो मुझसे वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो पा रहे। मतलब हमारा मैथ्स में जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल जीरो लेवल पर है। तो अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है तो बच्चे ये वीडियो जो है ये आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको, देखो बच्चे, अगर हम आज से भी स्टार्ट करें ना, 1 अगस्त से पढ़ के भी हम जो है बहुत अच्छे इवन मैथ्स में टॉप कर सकते हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। और मैं सही बताऊं बच्चे, देखो आज मैं आपको एक प्लानर देने वाला हूं। सिर्फ ये प्लानर नहीं होगा, हमें इस प्लानर को इम्प्लीमेंट कैसे करना वो भी बताऊंगा। स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कहाँ पर हमें हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इन सबको हमें डील कैसे करना है। तो सब कुछ जो भी हमारा इसके बीच में हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स भी आएंगे, तो उनको सबको कैसे टैकल करना है, तो उन सब की हम बातें करेंगे। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चे। तो सबसे पहले जो देखो बच्चे, जो मेन देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हो। तो सबसे पहले नो योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। देखो बच्चे, आपके सिलेबस में आपके 6 यूनिट्स हैं। ये पहला यूनिट है रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये जो 8 नंबर का यूनिट 2 सबसे ईजीएस्ट यूनिट आपका, सबसे ईजीएस्ट यूनिट 10 नंबर का, जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है। यूनिट 4 की बात करें जिसमें 14 मार्क्स हैं, वेक्टर अलजेब्रा 3D। यूनिट 5 जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें 5 नंबर का मतलब आपको पेपर आ सकता है। यूनिट 6 जिसमें 8 नंबर है, प्रोबेबिलिटी। ये दोनों जो है यूनिट ये आसान है, क्योंकि इनमें एक ही की चैप्टर है। हमें पता कि इसी में से 8 नंबर आने वाले हैं, हमें पता इसी में से 5 नंबर आने वाले हैं। अब ये सबसे बड़ा यूनिट है कैलकुलस, और इससे नॉर्मली बच्चे डरते हैं। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो चाहिए, कैलकुलस को हमें कैसे निपटाना है, मैंने कंपार्टमेंट के इसी साल कंपार्टमेंट के बच्चों को बहुत अच्छे से कैलकुलस करवाया था। और पिछले साल भी जो है बोर्ड एग्जाम में बच्चों को कैलकुलस के बारे में मैंने बहुत कुछ ऐसे बातें बताई थी, जिससे उनको इतना फायदा हुआ कि कैलकुलस में हम बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो बच्चे जो है वो स्कोर कर पाए। तो अगर आपको भी कैलकुलस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बच्चे। तो कैलकुलस जो है आपका 35 मार्क्स का, जो नॉर्मली बच्चों को मुश्किल भी लगता है। इसमें 5 चैप्टर हैं, और इसमें 5 चैप्टर होने की वजह से इसमें चैप्टर वाइज वेटेज बता पाना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैंने थोड़े से एफर्ट किए हैं बच्चे आपके लिए। सबसे पहले बच्चे, मैंने आपके लिए जस्ट ऐसे ही लिखा है, आपका ये अपना 16-17 साल का एक्सपीरियंस लेके। बट फिर भी हो सकता है किसी बच्चे के चैप्टर इधर उधर हो जाए। मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर लिया, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एलपीपी, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये मीडियम है, कंटिन्यू डिफरेंशियल बच्चे कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा 3D, ठीक है। और ये टफेस्ट चैप्टर हो सकते हैं आपके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, प्रोबेबिलिटी। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फिर भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि नॉर्मली ये चैप्टर्स बच्चों को मुश्किल, ये आसान, ये कुछ मीडियम लगते हैं। आप भी हमेशा अपने सिलेबस को जो है बच्चे इस तरह से कैटेगराइज करना है। सबसे पहले आपको जितने भी चैप्टर्स आपके हो रखे हैं, 7 से 8 जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, आपको उनको कैटेगराइज करना है कि ये मेरे इजी चैप्टर्स हैं, ये मेरे मीडियम चैप्टर्स हैं, ये मेरे टफ चैप्टर्स हैं, कि इन पर मुझे ज़्यादा काम। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना है, कहाँ पर मुझे कम टाइम लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे, इसके बाद ये आपका प्लानर है कि हमें अगस्त से 1 अगस्त से स्टार्ट होके नवंबर एंड तक हमारा सिलेबस जो है फिनिश करना है। अब वो सिलेबस आप किसी भी तरीके से फिनिश कर सकते हो, बट मुझे आपका सिलेबस जो है वो नवंबर तक कंप्लीट चाहिए। और अगर आप बच्चे नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो बिलीव मी, मैं आपको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि यस, मुझे मैथ्स में जो है वो टॉप करना है, या मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा आपका जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम्स को लेके, या जितने भी चैप्टर मुश्किल या जिस हिसाब से टीचर्स ने करवाए हो सकते हैं डिफरेंट स्कूल्स में, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सेट करने की कोशिश की है। जैसे अगस्त में मैंने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एलपीपी और रिलेशन फंक्शन को रखा है। मोस्टली स्कूल्स में ये चैप्टर्स हो चुके होंगे, तो ये मैंने इसलिए रखा है ताकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी आपको कॉन्फिडेंस मिले कि ये 4 चैप्टर्स मुझे आते हैं। उसके बाद सितंबर में ज़्यादा मैंने कुछ नहीं रखा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही दिन में हो जाएगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये भी नॉर्मली बच्चों को आसान लगता है। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, बट ये बच्चों को आसान लगता है।
इसी के बीच आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स हो जाएंगे। अक्टूबर में हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटेग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स, ये तीनों कैलकुलस के बड़े अच्छे चैप्टर्स हैं। ये दोनों ये बहुत आसान है, इन दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है बट वो भी आपको बताऊंगा कैसे टैकल करना है, ठीक है। लास्ट में आपके पास नवंबर में डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस भी बच्चे कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक प्लानर है जिसमें आप मतलब कि जो है 1 अगस्त से लेके नवंबर एंड तक जो है, मतलब यहाँ दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो इसके अकॉर्डिंग। अब करना कैसे वो सब कुछ बताऊंगा बच्चे, सिर्फ मैं प्लानर दे के नहीं जा रहा कि प्लानर बता दिया जी आप ये कर लो वो कर लो, सिर्फ प्लानर नहीं, आपको टारगेट्स वगैरह सब कुछ दूंगा, नोट्स सब कुछ। देखो सबसे पहले जैसे ही आपने ये प्लानर फॉलो कर लिया, ठीक है, आपको ये टेलीग्राम चैनल पर प्लानर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको ये प्लानर मिल जाता है उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया कि यस मुझे आज से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स पर बच्चे काम करना है। बेसिक समझते हो, बेसिक जिसमें हम एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। तो एनसीईआरटी क्योंकि ना नॉर्मली बच्चों का ये क्या ट्रेंड होता है कि वो पहले कुछ नहीं करते, जैसे ही कुछ अंदर लगा कि नहीं यार मुझे कुछ करना है तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जंप करते हैं कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँ, मैं मैट्रिसेस के क्वेश्चन निकाल लूँ, मैं डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस निकाल लूँ, PYQs कर लूँ। वो फिर उनसे नहीं हो पाते, और जब वो नहीं हो पाते फिर वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल मेरे कहने पर एक बार बेसिक से मेरा मतलब है कि एनसीईआरटी इस पर आप एनसीईआरटी आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। और आप सब बच्चों की डिमांड पे मैं एनसीईआरटी के वन शॉट्स जो हैं वो दोबारा से बना रहा हूं, और इतने वेल प्लान्ड, ये इतने मतलब अच्छे नोट्स से मैंने मतलब कि बच्चों को पढ़ाया, मतलब इस तरह से मैंने प्लान किए हैं ताकि आप बच्चों को बहुत अच्छे से ये समझ में आए। और ये वन शॉट्स जो हैं मतलब कि इनके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर, और वीडियोस जो हैं प्लीज़ आप देख सकते हो, और इससे आपको बहुत अच्छे से एक वीडियो से आपको एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही बच्चे आप ऑब्वियसली बात है बेसिक्स पर काम कर लिया, सपोज हम एक पहले चैप्टर की बात करते हैं मैट्रिसेस, आपने बेसिक उसका सीख लिया, उसके बाद आपको उसके मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चंस में अब मैं ये नहीं बोल रहा, देखो बच्चे मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 100 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स में मान लो उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये इतने टॉपिक्स हैं। आपको उन टॉपिक्स के अराउंड जितने भी PYQs मिल रहे हैं, जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हैं, या जितने भी कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, MCQ, केस स्टडी, ये सब कुछ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और इनके लिए बच्चे मैं आपको एक बुक भी रेकमेंड कर सकता हूं, ओसवाल की तरफ से क्वेश्चन बैंक है, तो 2016 से लेकर 2025 के PYQs जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। इससे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस जो मैट्रिसेस चैप्टर मेरे को आता है उसके अगर PYQs जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे से बन रहे हैं, जो मतलब कि वो टॉपिक वाइज है, मतलब टॉपिक वाइज में मतलब ये है ऑर्गेनाइज्ड वे में है, 1 मार्क के अलग से पढ़े हैं, 2 मार्क्स के अलग से पढ़े हैं, 3 मार्क्स के अलग से पढ़े हैं, केस स्टडी अलग से है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ये आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक का जो डिस्काउंटेड लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चे मैं यही बोल रहा हूं, बार बार आपको यही बोल रहा हूं कि देखो ये बुक परचे, देखो कुछ भी है आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए। तो सेल्फ स्टडी करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस मिलता है। यस किसी की गाइडेंस भी चाहिए, जैसे सपोज अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, इसलिए मैं आपको बुक भी रिकमेंड कर रहा हूं कि खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसमें आपको काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे 4 मैट्रिसेस चैप्टर के वन शॉट हैं। अगर आप देखो, आपको पता है हमारे चैनल पर मिशन 2000 बोर्ड्स 2026 चल रहा है, जिसमें मैं बच्चों को डेली टारगेट्स दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है बच्चे, ये आपका एनसीईआरटी का वन शॉट है। और बच्चे जिस वन शॉट की मैं बात अभी कर रहा था, इस वन शॉट को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, इस एक वन शॉट के बाद आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर इसमें लेंथ की बात करूँ, 2-2.5 घंटे की वीडियो है, मतलब एक दिन में बड़े आराम से हम ये कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके बच्चे ऑप्शन है, आप 13 डेज, देखो ये वाली जो सीरीज है मेरी 13 डेज 13 चैप्टर, ये बोर्ड्स 2025 पिछले साल मैंने मतलब कि इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद ये PYQs वाली वीडियो जिसमें आपको 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले 10 सालों के, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छी ये वीडियो, 1 घंटे की वीडियो है, आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर रिवाइज करना है तो 10 मिनट में आप रिवाइज भी कर सकते हो। और इन सभी वीडियोस के जो नोट्स हैं बच्चे, वो टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो।
बच्चे हो सकता है कि मेरा चैनल छोटा है, हो सकता है मेरे व्यूज़ कम होंगे, बट एक बार अगर आप हमारा कंटेंट देखोगे उसके बाद, ठीक है अभी चैनल छोटा है इसलिए रीच मेरी कम है, बट जैसे ही आप इसका कंटेंट देखोगे बच्चे तो आपको हमारे मतलब कंटेंट से और मैथ से जो है वो प्यार हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। अब ये मैं गारंटी ले रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं, आप मुझ पर बिलीव मत करो। आप ऐसा करो, रिसेंटली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन पर कॉमेंट्स चेक कर लो। अगर आप पिछली बोर्ड 2025 के कॉमेंट्स चेक करोगे, कंपार्टमेंट में इस बार मैंने बच्चों की बहुत हेल्प की है, उसके कॉमेंट्स चेक करोगे तो वो सभी यही बोलते हैं कि काश ये चैनल हमें पहले मिल जाता। तो अगर आपको स्टार्टिंग में मिल गया तो बच्चे इसका फ़ायदा, मुझे लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इसका फ़ायदा जरूर लेना चाहिए अगर आप बोर्ड्स को लेके सीरियस हो तो। अब एरर बुक बच्चे क्या है, देखो हमने बेसिक्स पर काम कर लिया, हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, हमने इजी मीडियम टफ चैप्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक एरर बुक मेंटेन करनी है। इसका मतलब बच्चे पता क्या है, जैसे आपने मैट्रिसेस कर लिया, आपको लग रहा है कि ये आसान है यार, मेरे को हो गया, डिटर्मिनेंट भी हो गया आपका, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। अब आपको लग रहा है कि यार उस चैप्टर में मुझे कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप इस एरर बुक में लिखोगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मुझे कंटिन्यूटी समझ में नहीं आ रही। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया होगा कि इस चैप्टर में मेरा ये वीक पॉइंट है, इस चैप्टर में मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इस पर मुझे फिर ज़्यादा काम करना है। सिर्फ हमें दिखावे के लिए नहीं पढ़ना कि मैं 2 घंटे 3 घंटे मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर लगा दिए। अब डेरिवेटिव आपको आता है, उस पर आप 2 घंटे भी लगा लो, ठीक है, वो ठीक है, जस्टिफाइड है। बट अगर आप कंटिन्यूटी आपको नहीं आ रही और फिर कहने को आपने 2 घंटे पढ़ लिए, उसका फायदा क्या। तो इसलिए पहले जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, एरर बुक मेंटेन करो, उस पर लिखो सारे अपने वीक पॉइंट्स, और जिस दिन आपने लिखना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन आपकी 50% प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अब लास्ट में बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें बोर्ड में एग्जाम्स में बैठे हैं 3 घंटे मैनेज करने हैं, नहीं, हमें पूरे साल टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आपके पास अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, आपके पास सिर्फ मैथ्स नहीं है, आपके पास केमिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, अकाउंट्स भी, कुछ भी सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट हमें टाइम उसको मैनेज करना है। मैं हमें बच्चों को यही बोलता हूं कि बच्चे मैं आपको टाइम टेबल नहीं दे सकता। जो टाइम टेबल के चक्कर में रहते हैं तो वो मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं, इतना गाइड कर सकता हूं कि एक दिन को अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। एक वो टाइम है जिसमें आपको लग रहा है कि आज मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है, मैं इस 2 घंटे में ये पढ़ूंगा, 1 घंटा 2 घंटे जितना भी टाइम आप दे पा रहे हो, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि ये बीच में मीडियोकर सा टाइम है, इसमें आपको लग रहा है कि कोई मैथ्स का या केमिस्ट्री का कोई भी एक चैप्टर उठा लेता हूं, उसको मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, और सेम थर्ड पार्ट में मतलब उस टाइम को भी ऐसे डिवाइड करो कि इस 2 घंटे मुझे बहुत मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है, ठीक है। आपको पता है कुछ टाइम हमारा ऐसा होता है दिन में जब हम बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होते हैं, मतलब हमारा माइंड बिल्कुल फ्री रहता है। कुछ टाइम ऐसा होता है कि चल यार, जैसे आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, गाने वगैरह सॉन्ग वगैरह सुन के मैं मैथ्स के क्वेश्चंस निकाल लूँगा, तो उस टाइम वो क्वेश्चंस निकाल लो, अगर वो चैप्टर ईजी है तो। अगर आपको लग रहा है कि चैप्टर मैथ्स का मुश्किल है तो उसको आगे कर लो। इस तरह से टाइम को डिवाइड करो बच्चे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और बिलीव मी बच्चे, अगर आप इस तरह से प्लानर, जिस तरह से मैंने आपको ये प्लानर दिया, ठीक है, प्लानर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो, और इसके साथ साथ बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा मिशन बोर्ड 2026 चल रहा है, ठीक है। टारगेट्स जो हैं वो मैं हमेशा बच्चों को खुद से टारगेट्स देता हूँ आके, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी देता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पर भी देता हूँ, शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो कंप्लीट करनी है, टारगेट कंप्लीट करना है। इससे टारगेट देने से क्या होता है कि बच्चों के मन में अंदर, जो बच्चे दिल से जुड़ते हैं ना, उनको लगता है कि यस हमारे सर ने हमें कुछ बोला है तो हमें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से बच्चे, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप इस तरह दिल से जुड़ोगे ना इस मिशन के साथ, तो बिलीव मी, मैं आपको इस साल मैथ्स में फेल नहीं होने दूंगा जिसको डर लग रहा है, और जो मैथ्स में एवरेज है उसको मैं अबव 90% मार्क्स लाके दूंगा, और जो बच्चा 90 ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छे लेवल पर है, उसको मैं मैथ्स में टॉप करवा के छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बदले में मुझे सिर्फ आपकी एक कमिटमेंट चाहिए कि सर यस, हम आप पर बिलीव करते हैं, मुझे आपकी मैं अपनी 100% कमिटमेंट देने को रेडी हूँ। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मोटिवेटेड रहना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा मैथ्स को लेके। अगर आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।